बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर। खीर तो आपने कई बार बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन जिस चीज़ की खीर आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, खाने में तो ये है ही जायकेदार, लेकिन इसको खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग साबूदाने की खीर तैयार करते हैं तो इसका एक एक दाना एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, ये जेल की तरह बन के तैयार होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के साथ साबूदाने की खीर बनाना सिखाऊंगी, यकीन करें इसका एक एक दाना मोतियों की तरह खिला खिला बनेगा। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाए जाते हैं। साबूदाने की खीर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप साबूदाना। पहले तो इसको 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा स्टार्च होता है। 3 से 4 पानी के साथ धोएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर 1 कप हमारे पास साबूदाना है तो इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे और इसको इसी पानी में भिगो के रखेंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना। सिर्फ 10 मिनट इसको भिगो के रखेंगे। उसके बाद इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। दूध को पहले हमने अच्छी तरह से गर्म करना है, अच्छी तरह से दूध को बॉयल करना है। कच्चे दूध में हमने साबूदाना नहीं डालना। अगर इसको कच्चे दूध में डाल देंगे तो दूध हमारा एकदम से फट जाएगा। तो पहले दूध को अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। जैसे ही हमारा दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी साबूदाना। तो साबूदाने का एक्स्ट्रा पानी हमने ड्रेन कर लिया था। सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद इसका पानी ड्रेन करके साबूदाना इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने इतनी देर पकाना है जब तक इसके दाने ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। जब भी आप साबूदाने की खीर बनाएं, बनाने से पहले अगर आप इसको 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेंगे, इसका स्टार्च ख़त्म करेंगे, तो कभी भी ये एक दूसरे के साथ इसके दाने जुड़े-जुड़े नहीं बनेंगे। बिल्कुल मोतियों की तरह खिले-खिले इसके दाने बन के तैयार होंगे, अगर आप शुरू में इसको अच्छी तरह से धोएँगे। साबूदाने का इस्तेमाल बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। इसमें आयरन, विटामिन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं, जिनसे हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो आप उनकी खुराक में साबूदाने का इस्तेमाल करें। यकीन करें इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ों में कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है, थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो आप उनकी खुराक में साबूदाने का इस्तेमाल करें। यकीन करें कुछ दिन के इस्तेमाल से उनको बेहद फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हमारी खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, दाने इसके ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल की है चीनी। तो आधा कप इस तरह इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा कप चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतनी देर पकाएंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। आधा कप इस तरह इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे और इसको यहाँ पे मज़ीद हमने इतनी देर पकाना है जब तक हमारी खीर अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, आपने उनके लिए मीठा बनाना है, मीठा बनाना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो यकीन करें आप ये वाला मीठा बना के उनको खिलाएँ, तो मेहमान आपके इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बन के तैयार होता है। जायके के साथ-साथ इसको खाने के बेपनाह फ़ायदे भी हैं। आपको खीर बनाने के लिए कोई अलग से चावल को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, चावल पीसने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। ये वाली खीर बनाएँ, झटपट बन के तैयार हो जाती है। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इस खीर को बनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको टेस्टी चीज़ खाने को मिलेगी, दूसरा इसको खाने का फ़ायदा भी हमें बेशुमार हासिल होगा। तो इसलिए अचानक से आपका मीठा खाने को दिल करे, आपके घर वालों की फ़रमाइश हो कि उनको मीठा खाना है, तो आप ये वाली खीर बना के अपने घर वालों को खिलाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, तो यकीन करें सब इसको बड़े शौक़ से खाएँगे। अच्छा, जैसे ही हमारी खीर अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है, अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर। तो आधा चम्मच इसमें इस तरह इलायची पाउडर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट। अच्छा, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह के ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, वो तमाम चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें शामिल किए हैं थोड़े से बादाम, किशमिश शामिल की है, नारियल थोड़ा-सा काट के इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। जिस तरह के ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं, वो तमाम आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
अच्छा, ड्राई फ्रूट डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट हमने इसमें शामिल किए हैं वो खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो चलें जी, माशाल्लाह से एक हेल्दी मीठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। हमारी साबूदाने की खीर बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, घर वालों को बना के खिलाएँ, तो यकीन करें सब इसको बड़े शौक़ से खाएँगे। तो चलें जी, आज की वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ जाए, आज की मेरी कोशिश ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ आज की मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।